वेलकम टू इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स। मेरा नाम है अमरजीत और इस वीडियो में मैं आपको मूविंग एवरेजेस से जुड़ा एक सीक्रेट बताने वाला हूं। वो सीक्रेट क्या है? सीक्रेट जुड़ा है मूविंग एवरेजेस के लिमिटेशन से, क्योंकि मूविंग एवरेजेस का यूज हम सभी करते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं, एक इंटरमीडिएट हैं या एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, हर कोई मूविंग एवरेजेस को अलग अलग तरीके से यूज करता है अपनी स्ट्रेटजी में। बिगिनर्स के लिए मूविंग एवरेज को यूज करने का तरीका कुछ और हो सकता है, इंटरमीडिएट्स के लिए कुछ और हो सकता है और प्रोफेशनल के लिए कुछ और हो सकता है। लेकिन मूविंग एवरेजेस से जुड़े कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि लैग एंड नॉइज। ये हम सबको एक चैलेंजेस फेस करना पड़ता है इसकी वजह से अपने ट्रेडिंग में, क्योंकि इन दोनों की वजह से हमारे जो सिग्नल्स हैं उसमें काफी डिस्टॉर्शन होता है। ठीक है, कभी लेट सिग्नल जनरेट होते हैं या कभी बहुत फ्रीक्वेंट सिग्नल्स जनरेट होते हैं जो कि फेक सिग्नल्स होते हैं। तो मैं जो आज सीक्रेट आपको बताने वाला हूं ये आपको काफी हेल्प करेगा मूविंग एवरेजेस को अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में इंक्लूड करने पे। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, बिगिनर्स के लिए एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि किस तरह आप मूविंग एवरेजेस के हेल्प से अपनी एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हम काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आने वाले हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं वो क्या सीक्रेट है जिससे आप अपने मूविंग एवरेजेस की स्ट्रेटजी को और इंप्रूव कर सकते हैं। तो जब भी हम मूविंग एवरेजेस के साथ डील करते हैं, मूविंग एवरेजेस को हम चाहे किस भी तरीके से यूज करें, दो जो इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं वो काफी कॉमन है हर तरह के ट्रेडर के लिए। अगर आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या प्रोफेशनल हो, वो है लैग और नॉइज। ये होता, ठीक है, लैग का मतलब होता है कि अगर आप कुछ ही लॉन्गर पीरियड का मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो वो काफी स्लो काम करता है, उसमें काफी लैग होता है और काफी लेट सिग्नल्स जनरेट कर देता है। तब तक हो सकता है कि आपका जो ट्रेंड है वो एग्जॉस्ट हो जाए। ठीक है, एक तो लैग हो गया और दूसरा होता है नॉइज। अगर आप लैग को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं कि शॉर्टर पीरियड का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, तो वो क्या करता है, काफी फ्रीक्वेंट सिग्नल्स जनरेट कर सकता है। उससे क्या होता है कि बहुत सारे फेक सिग्नल्स जनरेट होते हैं जिससे आपको काफी लॉस हो सकता है। तो ये जो लैग और नॉइज का ट्रेड ऑफ है, इससे हर ट्रेडर जूझता रहता है, चाहे वो किस भी तरीके से मूविंग एवरेजेस को यूज कर रहा हो, क्योंकि अलग अलग जो पीरियड है मूविंग एवरेजेस के अलग की बिहेव करते हैं। लॉन्गर पीरियड जैसे मैंने बताया कि अलग बिहेव करता है, शॉर्टर पीरियड अलग बिहेव करता है। तो जो शॉर्टर पीरियड के मूविंग एवरेजेस होते हैं वो काफी क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं प्राइस के चेंजेस को। लेकिन क्या होता है उनके साथ, उनमें नॉइज आ जाता है। जब भी कोई भी मूविंग एवरेज क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा प्राइस को, प्राइस थोड़ा सा भी ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, तो उसके हिसाब से वो भी अपना मूव करेगा। तो क्या होगा, वो नॉइज क्रिएट करता है। ठीक है, उससे क्या है, बहुत सारे फेक सिग्नल्स हमें मिलते हैं जिससे हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि ये हमें इसमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या किसी और भी यूज के लिए काम कर रहा है। अभी अभी जो मैं एड्रेस करूंगा वो सिंपल यूजेस है कि हम जब इस वीडियो में मैं बिगनर्स के अगर पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मैं सिंपल यूज उसका एड्रेस करने वाला हूं, जिसमें हम प्राइस के ब्रेकआउट पे, जब प्राइस ब्रेकआउट करता है मूविंग एवरेज को, तब हम ट्रेड में एंट्री लेते हैं और उसी के हिसाब से एग्जिट करते हैं। तो हम इसी को मानते हुए पूरी वीडियो को आगे समझने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मूविंग एवरेजेस के देखिए मल्टीपल यूजेस हैं जो कि मैं इस वीडियो में अकेले सारे एड्रेस नहीं करने वाला हूं। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस और आएंगी, और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आएंगी, क्योंकि मूविंग एवरेज के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी हम फोकस करते हैं मूविंग एवरेज के जो बेसिक एक यूजेस है, जो कि ब्रेकआउट पे, हम प्राइस का जब ब्रेकआउट होता है मूविंग एवरेज में तब ट्रेड लेते हैं, उस पर्सपेक्टिव से हम इस वीडियो को देखने वाले हैं। चलिए, तो होगा क्या, होता क्या है कि जो शॉर्टर पीरियड का मूवी है, जब जब भी प्राइस का कोई भी मूवमेंट होता है ऊपर नीचे, तो वो तुरंत रिएक्ट करता है उससे। उसी के हिसाब से प्राइस क्या होता है कि उस पर बहुत बार ब्रेकआउट दे देता है, जिस वजह से नॉइज क्रिएट होता है। और वहीं अगर हम इस चीज को टैकल करने के लिए हम लॉन्गर पीरियड का मूविंग एवरेज अप्लाई करते हैं, तो वो क्या करता है कि उतना ज्यादा स्मूथ रहता है, वो इतना स्लो चलता है कि वो प्राइस का एक आपका जब खत्म होने वाला था, कोई ट्रेंड बन रहा है प्राइस में और खत्म होने वाला है, तब जाके वो, या बहुत सारी कैंडल्स बन गई ऑलरेडी उस ट्रेंड में, ट्रेंड मिडवे है, तब जाके आपको एक उसमें सिग्नल देखने को मिलता है। तो इसी दोनों चीजों से ये जो हमारे ट्रेडर हैं वो चैलेंज फेस करते हैं, और इनको बैलेंस करना काफी चैलेंजिंग है। ठीक है, अगर आप दो भी लगा लोगे तो आप किस तरह से दोनों को फॉलो करोगे, ये भी काफी चैलेंजिंग है। ठीक है, तो हम पहले चार्ट पे देखते हैं कि किस तरह से ये हमें अभी के टर्म्स में हमें काम करते हैं, और फिर मैं आपको जो सीक्रेट बताने वाला हूँ वो भी हम आगे चार्ट पे देखने वाले हैं। तो चलिए चार्ट को स्विच कर लेते हैं। तो हम अपने चार्ट पर आ गए हैं। हमारे सामने कुछ चार्ट्स खुले हुए हैं, जैसे ये विप्रो का चार्ट है। कुछ रैंडम चार्ट्स मैंने खोल रखा है, मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया कि ये
कोई स्पेशल चार्ट आपको दिखाया जाए, क्योंकि हमें क्या है कि इसको रियल टाइम एप्लीकेशन दिखाना है, रियल मार्केट में कैसा काम कर रहा है, इसलिए आइडियल चार्ट दिखाकर आप लोगों का बेवकूफ बनाना मेरा मकसद नहीं है। तो जिस तरह से काम करता है मैं उसी तरह से देंगे और रियलिस्टिक अप्रोच रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आप एक नॉर्मल मूविंग एवरेज अपने चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, या हम एसएमए यूज कर सकते हैं या ईएमए यूज कर सकते हैं। ईएमए थोड़ा फास्ट होता है एसएमए से, लेकिन ज्यादा डिफरेंस पैदा नहीं करता, ठीक है। तो मैं एसएमए लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो हम अपने चार्ट पर एसएमए अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ मैं जाके टाइप कर देता हूँ मूविंग एवरेजेस, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मूविंग एवरेज सिंपल, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे सामने एक शॉर्टर पीरियड का मूविंग एवरेज अप्लाई हो गया चार्ट पे, जो कि काफी फ्रीक्वेंटली रिएक्ट कर रहा है प्राइस के मूवमेंट से, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इसमें हमको देखने को मिल रहा है कि प्राइस देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गया, तुरंत इसमें टच कर गया। ये तो एक लंबा मूव आ गया था प्राइस में, तो बच गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी टच कर रहा है। अगर प्राइस में एक स्टीप मूवमेंट नहीं आता है, स्टीप मूवमेंट अगर आप समझना चाहें तो एक मतलब शार्प मूवमेंट, ये बहुत तेजी से फॉल किया है, ये बहुत तेजी से राइज किया है, तो इसमें तो ये अच्छा यूज मतलब कि काम करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्राइस में इस तरह से भी प्राइस जाता है, मान लीजिए उतना तेजी से फॉल ना करे, एक 45 डिग्री से प्राइस मूव कर रहा है, तो तब जाके जो हमारा शॉर्टर पीरियड मूविंग एवरेज है वो सही बिहेव नहीं करता। हम दूसरे चार्ट पे भी देख लेते हैं इसको। देखिए ये भी इस चार्ट में भी आप देखेंगे कि कितनी बार इसने ब्रेकआउट दिया है, बहुत जगहों पे ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा ब्रेकआउट देखने को मिला है, इस पॉइंट पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, इस पॉइंट पे फेक ब्रेकआउट है। ये सारे फेक ब्रेकआउट जिसको हम नॉइज बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से शॉर्टर पीरियड का जो मूविंग एवरेज है वो बिहेव करता है, वो काफी फ्रीक्वेंट रहता है। केवल मतलब इसी चीज में नहीं, और भी जो यूजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं, उसमें भी वो काफी फ्रीक्वेंटली रिएक्ट करता है। तो क्या होता है कि आपको गलत सिग्नल मिलता है, ठीक है। अब इसी को अगर मैं मान लीजिए कि इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैं इसको 9 के मल्टीपल्स में ही इंक्रीज कर देता हूँ, वो भी सही होता है। बहुत सारे लोग एब्सोल्यूट नंबर्स में मूविंग एवरेजेस को यूज करते हैं, जैसे 50, 100 और 200, लेकिन मैं इसको यूज करता हूँ 9 के मल्टीपल्स में। इसका पीरियड अगर इंक्रीज करना चाहूँ तो 9 × 3 में कर देता हूँ 27, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि अब जब मैंने इसका मतलब कि जो पीरियड है इसको इंक्रीज कर दिया है, उसके बाद क्या है कि इसमें जो सिग्नल्स है वो काफी लैग होके आ रहे हैं। मतलब लैग होके आ रहे हैं मतलब कि मार्केट तो यहीं से गिर गया था, लेकिन सिग्नल यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ पे बता दिया था उस टाइम, अगर आप 9 में देखेंगे, लेकिन आपको सिग्नल यहाँ मिला। किसी और चार्ट में भी अगर हम देखना चाहें तो इस तरह से देखेंगे कि इस चार्ट में हम अगर देखें तो इसको डिलीट कर लेते हैं पहले। हाँ, अभी क्या है कि यहाँ पे आपको एक्चुअल में मार्केट जो शॉर्टर पीरियड का मूविंग एवरेज था, आपको इस पॉइंट पे उसको देना था सिग्नल, ठीक है। इसने क्या दिया, लॉन्गर पीरियड जब आपने अप्लाई किया तो यहाँ पे सिग्नल दे रहा है। इसी तरह यहाँ पे अगर आपको सिग्नल मिलना चाहिए था, मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पे सिग्नल मिलना चाहिए था, लेकिन आपको यहाँ सिग्नल मिल रहा है। तो यही दिक्कत आ रहा है कि जब हम लॉन्गर पीरियड का अप्लाई कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, मूविंग एवरेज, तो बहुत लेट सिग्नल दे रहा है, और शॉर्टर पीरियड का कर रहे हैं वो फास्ट सिग्नल तो दे रहा है, लेकिन बहुत सारे फेक सिग्नल्स दे रहा है। तो अब इन सब का सॉल्यूशन क्या है, और जो सॉल्यूशन है वही इस वीडियो का सीक्रेट है, ठीक है। तो हमने समझा कि किस तरह से जो अभी मूविंग एवरेजेस जिस तरह से हम यूज करते हैं वो हमें किस तरह से चैलेंजिंग बनाते हैं हमारी ट्रेडिंग को, चाहे हम कोई भी और तरीका आजमाने किसी भी तरीके से, क्योंकि क्या होता है कि उसमें लैग होता है और नॉइज होता है। आप एक करोगे दूसरा छूट जाएगा, दूसरा करोगे पहला छूट जाएगा। तो इस तरह से ये काफी चैलेंजिंग हो जाता है इन दोनों को बैलेंस करना है, इसीलिए इसको बोला जाता है लैग एंड नॉइज ट्रेड ऑफ। अब क्या है कि हमें इसका सॉल्यूशन देखना है कि सॉल्यूशन है क्या आखिर इसका। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर में इसका सॉल्यूशन है क्या। तो इसका सॉल्यूशन है एक नया टाइप का मूविंग एवरेज टाइप, ठीक है। एक बेस्ट मूविंग एवरेज टाइप जिसको हम कह सकते हैं कि इन सबको जो मतलब इसका एक बढ़िया वर्जन अगर हम निकालें तो वो है इसका सॉल्यूशन, जो कि इस वीडियो का सीक्रेट मैंने अभी मेंशन किया था कि वही है। इसको हम बोलते हैं हल मूविंग एवरेज, जिसको शॉर्ट में हम एचएमए भी बोलते हैं, ठीक है। तो हल मूविंग एवरेज करता क्या है, हल मूविंग एवरेज क्या करता है कि ये काफी इफेक्टिव है लैग को रिड्यूस करने में, ठीक है, और नॉइज भी साथ साथ रिड्यूस कर देता है। ये दोनों का काम कर देता है अकेला। अब कितना बढ़िया हो कि आपको दो लगाने से आपको कंफ्यूजन हो रही थी भाई किसको फॉलो करूं, एक बोल रहा है कि भाई अभी ट्रेड ले लो, एक बोल रहा है अभी ट्रेड का टाइम नहीं आया, दूसरा तो ऐसे ही हो रहा था। तो एक बिगिनर तो सबसे ज्यादा इससे मतलब कि जूझता है कि भाई क्या करूं, किस तरह से मूविंग एवरेजेस को ट्रेड करूं,
कि मूविंग एवरेज अगर क्या हो रहा है कि उसको एक बिगनर का आप डिलेमा समझिए, उसको क्या है कि उसको बहुत ज्यादा देर वेट भी नहीं करना है अपने ट्रेड के लिए, और उसको क्या है कि और उसका मैंने दिखाया कि कैसे लैगिंग इंडिकेटर से आपका अच्छा खासा ट्रेड छूट जा रहा था। और आप क्या है कि अगर आप क्या बोलते हैं, अगर शॉर्टर पीरियड का लगा रहे हो तो अब बहुत सारा नॉइज आ रहा है, तो अब क्या करते हैं, एक बिगिनर ओवर ट्रेड अगर जो कर रहा हो, हर सिग्नल पे जिसको ट्रेड लेना हो वो मतलब कि वो बहुत बड़ा लॉस कर बैठेगा। तो इसीलिए हम एक सॉल्यूशन लेके आए हैं हल मूविंग एवरेज के रूप में, जो कि मैंने बोला था कि इस वीडियो का सीक्रेट रहने वाला है। तो इसको किस तरह से यूज करेंगे आगे हम चार्ट पे देखेंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो हल मूविंग एवरेज क्या करता है कि लैग और नॉइज दोनों को रिड्यूस कर देता है। एक ही किसी भी आप टाइम फ्रेम का एक अप्लाई करेंगे, वो दोनों का काम कर देगा, जो 9 का भी काम करेगा वो और 27 का भी काम करेगा। मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा ये कैसे करने वाला है, ठीक है। इट ऑफर्स अ बेस्ट बैलेंस बिटवीन, क्या करता है ये, नॉइज और स्मूथनेस में बढ़िया बैलेंस क्रिएट करता है सिंपल मूविंग एवरेज के कंपैरिजन में। इवन ईएमए थोड़ा सा एसएमए से थोड़ा बेटर काम करता है, लेकिन क्या है कि दोनों सिमिलर टाइप के हैं, सबको पता है ईएमए और एसएमए क्या होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं दोनों से कंपैरिजन नहीं करने वाला हूँ, टाइम को सेव करते हुए मैं केवल एसएमए और एचएमए का कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। उसके बाद भी वीडियो में कुछ खास है आपके लिए, जो कि बिगिनर ट्रेडर से मैं उनको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बताऊंगा एचएमए के बेसिस पे, ठीक है। तो चलिए हम चार्ट को फिर से मूव करते हैं, ठीक है। हमारे सामने चार्ट खुला हुआ है, इसको हम क्लीन कर लेते हैं अपने चार्ट को। तो ऑलरेडी हमारा 27 एसएमए इस पे अप्लाइड है, जो कि ब्लू कलर की एक लाइन है। हम क्या करते हैं, एक एचएमए भी अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने एचएमए अप्लाई कर लिया है। अभी एचएमए आपका 9 पीरियड का है, ठीक है। इसको भी मैं 27 कर देता हूँ, तब हमें क्लियर कंपैरिजन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये कर दिया, और स्टाइल में इसको जाके इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसको कुछ ऐसे फ्लोरेसेंट कलर डाल देता हूँ ताकि इजीली आपको दिख पाए। तो अभी हमें देखने को मिल रहा है क्या, देखिए दोनों एसएमए और एचएमए सेम पीरियड का है, 27 पीरियड का, ठीक है। लेकिन आप देखिए किस तरह से ये डिफरेंटली काम कर रहा है। इसने आपको जो एचएमए है उसने बता दिया कि भाई आपको यहाँ पे ही ब्रेकआउट है, ठीक है। और ये कब बता रहा है, आपको यहाँ ब्रेकआउट बता रहा है। सीधी सी यहाँ पे भी देख लीजिए कि ये पहले ब्रेकआउट बता दिया, ये कितना लेट ब्रेकआउट बता रहा है। केवल यही एग्जांपल क्यों देखना, आप बोलोगे कि ये इस पे अच्छा काम कर रहा है। हम क्या करते हैं कि रियल मार्केट में एग्जांपल देखते हैं, कोई बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं। कहीं भी आप देख लीजिए, इसको मैं पहले क्लीन कर दूं। अब आप कंपैरिजन देख लीजिए, ठीक है। आपको अगर आप एचएमए यूज कर रहे होते तो आपको यहाँ पे सिग्नल देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ तो खैर मार्केट वो हो गया, लेकिन आपको दूसरे दिन यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, तो ये तो एक एक्सेप्शनल केस हो गया। और ये भी इवन एक्सेप्शनल केस है, इतनी बड़ी कैंडल बनी है, तो यहाँ पे तो हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम कोई दूसरा चार्ट देखते हैं। तो ये एक्सेप्शनल्स भी हमें लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं होती, तो एक्सेप्शनल हर जगह होता है। हम केवल यहाँ पे कंपैरिजन देख रहे हैं कि किस तरह से हम जो लैग और नॉइज था वो कम कर सकते हैं। हम पूरा एकदम किसी चीज को परफेक्ट नहीं कर सकते, अपने ट्रेडिंग को परफेक्ट नहीं कर सकते कि भाई हर जगह एकदम सही ब्रेकआउट देगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि एक लार्ज एक्सटेंट तक हम उस जो लैग है और नॉइज को एचएमए से रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं भी एक एक कोई भी वो उठा लीजिए, ये मैं उठा लिया, यहाँ पे तो चलिए ठीक था, थोड़ा सा ये पहले सिग्नल दे दिया। फिर यहाँ पे देखिए लेट सिग्नल आया, इसमें बहुत बाद में आया, इसमें पहले आ गया। तो मैं बताऊंगा कि कौन सा सिग्नल भी फिल्टर आउट करना है, मतलब करेक्ट सिग्नल भी फिल्टर आउट करना मैं सिखाऊंगा अभी एचएमए के बेसिस पे, ठीक है। एचएमए के बेसिस पे कैसे हम करेक्ट सिग्नल्स फिल्टर आउट कर सकते हैं, ताकि हम उसमें उसको भी और फाइन ट्यून कर सकें। पहले तो हमने लैग और नॉइज को फाइन ट्यून कर लिया, अब मैं धीरे धीरे अपनी स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ रहा हूँ, जहां में अगर हमें एंट्री लेनी हो तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से हमें वो सही एंट्री सिग्नल भी फिल्टर करना है, ठीक है। तो काम करते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं और चार्ट्स भी देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास ये चार्ट है, ये हमारे पास माइंड ट्री का चार्ट है, कोई भी देख लेते हैं, इन्फोसिस का चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, मैं अब क्या करता हूँ कि अब हमें कंपैरिजन हमें समझ में आ गया कि भाई किसी भी मामले में जो एचएमए है वो एसएमए या ईएमए से बेटर है, ठीक है। तो अब हम ये तो जान गए, ठीक है, कि ये अच्छे से काम करता है, ये काफी फास्ट भी है और कम नॉइज क्रिएट करता है, ठीक है। सीधी सी बात है, कम नॉइज क्रिएट करता है, नॉइज एकदम से खत्म नहीं कर सकता कोई भी। तो इसको हम पहले ये कर लेते हैं। अब हमारा
बारी है हमें स्ट्रेटजी समझने की। अगर हमें एंट्री लेना है, फिर मैं एग्जिट भी बताने वाला हूँ, क्योंकि एंट्री और एग्जिट जब तक ना हो वो स्ट्रेटजी नहीं कहलाती। तो अब हमें अगर एंट्री लेना है तो हम किस तरह से एंट्री लेंगे? तो सबसे पहले हमें ये चीज नोटिस करनी है कि जब भी हमारा कोई ब्रेकआउट हो रहा है एचएमए लाइन के ऊपर, अगर मेरा ऊपर से ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर से ब्रेकआउट हो रहा है, इस पॉइंट पे हमें ऊपर से ब्रेकआउट मिला कि एकदम मार्केट ओपन हुआ और ऊपर से एचएमए में ब्रेकआउट हो गया। तो एक तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल है, सॉरी बुलिश नहीं, बियरिश कैंडल है। ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, फॉलोड बाई और भी दूसरी भी बियरिश कैंडल है। ठीक है, तो हमें स्ट्रॉन्गनेस कैसे दिख गया? आप बियरिश कैंडल और बुलिश कैंडल बखूबी समझते होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो प्राइस एक्शन की चीज है, वो आपको बस इतना समझना है कि किस साइड प्रेशर है। ठीक है, जिस साइड आपका ब्रेकआउट हुआ वो प्रेशर के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक बियरिश साइड में एक सेलिंग प्रेशर के साथ इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो ये एक अच्छा सिग्नल माना जा सकता है कि हम इस पे ट्रेड एंट्री अपनी बना सकते हैं। अदरवाइज इस यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा आपको कैंडल के साथ, ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है अपसाइड में। तो यहाँ पे तो हमें आप बोलोगे कि आपने जो बताया वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, बाई साइड में हमें प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम उसका जो फॉलो थ्रू है, उसका जो ब्रेकआउट के बाद जो फॉलो थ्रू कैंडल है, जो सब्सिक्वेंट कैंडल बन रही है, उसको भी हम थोड़ा वॉच कर लेंगे। एक या दो कैंडल के बाद अगर हमें कुछ थोड़ा सा भी उसमें स्ट्रेंथ देखने को मिलता है कि कैंडल में स्ट्रेंथ है, अगर अपसाइड हो या डाउन साइड हो, जिस भी साइड ब्रेकआउट हुआ है उस साइड थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, तो हम एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई एंट्री। अब क्या होगी कि आपने अगर सही एंट्री लेना सीख गया तो आप फिल्टर आउट कर दोगे, मतलब 80% आप फिल्टर यहां से करना सीख गए। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने लैग और नॉइज को रिड्यूस किया। फिर उसके बाद जब हम एचएमए पे ट्रेड करने लगे तो उसमें हम एचएमए भी अभी फिल्टर कर रहे हैं, तो उस अपनी स्ट्रेटजी को हम फाइन ट्यून कर रहे हैं, क्योंकि अब हम एंट्री भी उसको फाइन ट्यून कर लिया कि हम इस तरह से एंट्री करनी है कि जिस साइड भी ब्रेकआउट हो उस साइड स्ट्रेंथ दिखना चाहिए। अगर वो ब्रेकआउट कैंडल में वो स्ट्रेंथ नहीं है तो उसके सब्सिक्वेंट कैंडल में होना चाहिए। तो ये हो गई हमारी एंट्री की स्ट्रेटजी। ये बिगनर्स के लिए स्पेशल है, आप बिगनर्स काफी ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब क्या है कि अब तो हमारी एंट्री तो होगी, अब एग्जिट कैसे करेंगे? क्योंकि कि इसके बेसिस पे हम एग्जिट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं। अगर क्या हो कि इससे भी बेटर हमें मिल जाए कि भाई थोड़ा और हाई पे एग्जिट हो, कि एक दो कैंडल का और हमें एज मिल जाए कि भाई एक मतलब कि एक दो कैंडल पहले हम अगर एग्जिट करते, मान लीजिए मैं यहाँ एग्जिट कर लेता या कहीं भी कर लेता, तो किसी भी कंडीशन में बोल रहा हूं मैं, ये कोई भी चार्ट परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए मैं आपको एकदम से रियल चार्ट्स पे पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसा ना लगे कि भाई एक आप परफेक्ट चार्ट खोज के लाए जिसपे काफी बढ़िया पिक्चर दिखा है, लेकिन जब हम रियल मार्केट में इसको कर रहे हैं तो हमें वो दिखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं रियल चार्ट्स पे सब कुछ दिखा रहा हूँ जो कि लेटेस्ट है, ऐसा भी नहीं है कि पुराना लेके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको उस रियल सिचुएशन में कैसे काम करना है वही आप सीखो। ठीक है, तो कहीं भी होगा क्या, हम क्या सिखा रहे हैं? कोई भी चीज को इम्प्रूव करना सिखा रहे हैं। तो अब हमारा जैसे कि हमारा डिसाइड हो गया कि हम एंट्री किस तरह से लेंगे, जो कि मैंने अभी बता दिया। अब हम एग्जिट पे जाने वाले हैं। तो एग्जिट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा कि एक और एचएमए, एचएमए से बेटर क्या हो सकता है, एक और एचएमए, और वो थोड़ा शॉर्टर पीरियड टाइम फ्रेम का। ठीक है, तो वो हम एक अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास 9 पीरियड एचएमए है, इसको मैं क्या करता हूँ 9 के मल्टीपल्स में ही इसको 9x2 कर लेता हूँ। वो 9x3 था, ये 9x2, थोड़ा सा उससे शॉर्टर पीरियड का हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक 27 पीरियड एचएमए है और दूसरा है 18 पीरियड एचएमए। तो जब हम एंट्री ले रहे होंगे तब हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, इसको इसको हम हाइड कर देंगे, स्पेशली बिगिनर्स, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको हाइड कर दीजिए। ठीक है, अब आपको एंट्री किसके बेसिस पे लेनी है? आपको एंट्री लेनी है 27 एचएमए की बेसिस पे। ठीक है, आपने एंट्री ले ली, आपने यहाँ मान लीजिए एंट्री ले ली, या किसी भी चार्ट पे हम लेके चलेंगे। आपने यहाँ एंट्री ले ली और किसी और की चार्ट पे भी देख लेते हैं, या इसी पे चलिए देख लेते हैं। अब जब आपकी एंट्री हो चुकी है तो आपका काम है कि परफेक्ट एग्जिट, कि आप फायदे में एग्जिट कर जाओ। थोड़ा फायदा ज्यादा फायदा, ये आपको माइंडसेट रखना होगा कि कम फायदा ज्यादा फायदा, ज्यादा कभी ग्रीड में मत आना, जो बिगनर्स हमेशा करते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा फायदा ज्यादा फायदा, जितना आपको मिल रहा हो सही टाइम पे एग्जिट करना सबसे बड़ी कला है, ये आर्ट है। तो एक बिगिनर के लिए इससे बड़ा मतलब एक सीक्रेट मैं नहीं बता सकता था कि भाई आप इतने आराम से ट्रेड कर पाओ केवल दो मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे। तो आप आगे ध्यान से सुनना। अब क्या करेंगे आप कि जब आपका एंट्री हो चुका है ऑलरेडी,
अब क्या करेंगे, तब आप इसको शो कर देंगे। ठीक है, अब शो करने के बाद आपको क्या मिला, यहाँ पे एग्जिट, यहाँ पे जैसी प्राइस इसको वापस से ब्रेकआउट करेगा, मतलब कि अपोजिट साइड से ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना है। ठीक है, ये आपको लग रहा हो कि इस केस में तो बाद में भी ऊपर गया, तो यहाँ पे इंसान के थोड़ा लालच जाग जाता है। ये आपको हमेशा अपने आप को डिसिप्लिन रखना है कि जब भी ये एग्जिट हो गया, मतलब आ गया, ये ऐसा केस एक दो बार होगा, लेकिन ना इसके एग्जिट के बाद नीचे गिरने के चांसेस ना 70% ऑफ द टाइम होगा। ठीक है, तो अगर आपको यहां से यहां तक का मूव मिल गया तो मोर देन एनफ है, ये मोर देन एनफ है आपके लिए। ठीक है, तो आपको एकदम से आइडिया लग गया कि भाई एंट्री कैसी होनी चाहिए, एग्जिट कैसी होनी चाहिए। तो आप इसको, आपका काम क्या होगा पहला, कि आप इसको डायरेक्ट ले जाके अभी ट्रेडिंग नहीं करेंगे, कोई पैसा नहीं लगाना है। ठीक है, आप इसको बैक टेस्ट कीजिए, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। ठीक है, डायरेक्टली आप मार्केट में इसको लेके ट्रेड करने नहीं जाएंगे, आप पहले देखिए, आप इवन एचएमएस देखिए कि कौन सा एचएमए, आप इसको एडजस्ट करके देखिए 7 के मल्टीपल्स में, 9 के मल्टीपल्स में, कि किस तरह से कौन सा एचएमए सही रेस्पेक्ट कर रहा है प्राइस को। ठीक है, अगर आपको जो जो एचएमए आपको जिस भी टाइम फ्रेम में सही प्राइस को रेस्पेक्ट कर रहा हो, उसी एचएमए को यूज कीजिए। उसी तरह से आप जो अपना शॉर्टर पीरियड है, उसी के रेस्पेक्ट में आपका शॉर्टर पीरियड भी होना चाहिए। जैसे मैंने 9 के मल्टीपल्स में अगर रखा हुआ था अपने एचएमए को, तो 9 के रेस्पेक्ट में मैंने जो शॉर्टर पीरियड का एचएमए वो भी लगाया, जो कि हम एग्जिट के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आगे भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मूविंग एवरेज कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।